हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और कल रात को एप्पल ने जो है iOS 15 जो है कर दिया था ऑफिशियली रिलीज़ सभी आईफोन्स के लिए। और आईफोन 6s और उससे ऊपर के सभी डिवाइसेस को ये करता है सपोर्ट। तो मेरे आईफोन 10s पर जो इसका साइज़ है वो है 3.24 GB और मेरे आईफोन 10R पर जो इसका साइज़ है वो है 3.19 GB और आईफोन 11 पर जो इसका साइज़ आया है वो आया है 3.2 GB। तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ है तीनों ही डिवाइसेस पे। तो एक बार जो है सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि अपडेट करने से पहले कितनी स्टोरेज थी मेरे आईफोन 10s पर। तो अपडेट से पहले जब 14.8 पर चल रहा था तो स्टोरेज जो अवेलेबल थी वो थी 73.56 GB। और अभी अगर मैं आपको करंट स्टोरेज बताऊँ तो अभी अपडेट होने के बाद जो मेरी स्टोरेज इसमें अब बची है वो है 72.73 GB, यानी कि 830 MB के आसपास जो है स्टोरेज हुई डिक्रीज़। सेम वे आईफोन 10R में भी पहले 71.01 GB जो थी वो थी अवेलेबल और अपडेट के बाद होगी 69.61, यानी कि 1.32 GB के आसपास जो है स्टोरेज हुई है कम। 11 पे मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया है, उसका रीज़न मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो स्टोरेज तो डिपेंड करते हैं, किसी में बढ़ भी सकती है किसी में घट भी सकती है, बट मेरे दोनों डिवाइसेस में थोड़ी बहुत कम ही हुई है। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स वाले अपडेट में आए हैं। तो बेसिकली बहुत सारा जो है पूरा का पूरा जो है नया ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं इसमें हुए हैं ऐड, जो कि फेस टाइम, मैसेज, मेमोजी, फोकस, मैप्स, नोटिफिकेशन और उसी के अलावा सफारी, वॉलेट, लाइव टेक्स्ट, स्पॉटलाइट सर्च, फोटोज़, हेल्थ, वेदर, सीरी और प्राइवेसी, iCloud प्लस एक्सेसिबिलिटी। इन्हीं के साथ साथ कुछ और एडिशनल न्यू इंप्रूवमेंट्स भी आए हैं। तो हर एक को डिटेल में ना डिस्कस करके मैं आपको मेन बताता हूँ कि क्या क्या फीचर जो है इस बार इस वाले अपडेट में आपको मिले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले से। तो सबसे पहला जो है वो है फेस टाइम का। तो फेस टाइम में जो है अब आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप जब भी किसी को फेस टाइम कॉल करते हैं तो स्पेशल ऑडियो जो है उसमें जो है आपको जो भी ग्रिड वाला व्यू आएगा उसमें जो भी इंसान आपको बोल रहा होगा आपको जो वॉइस है वो भी उसी वाली डायरेक्शन से फील होगी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑडियो। इसी के साथ साथ जब भी आप फेस टाइम पर किसी से कॉल कर रहे हैं और अगर आप उसमें कंट्रोल सेंटर से माइक वाला बटन प्रेस करते हैं तो उसमें जो है आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: स्टैंडर्ड, वॉइस आइसोलेशन एंड वाइड स्पेक्ट्रम। तो स्टैंडर्ड यानी कि नॉर्मल जैसे आप बात कर रहे हैं, वॉइस आइसोलेशन जिसमें कि आपकी जो बैकग्राउंड नॉइस है वो एकदम ये कर देगा ब्लॉक, और वाइड स्पेक्ट्रम में यानी कि आपके आसपास जो भी कुछ चल रहा है वो सारा का सारा कॉल में सुनाई देगा। लेकिन ये आईफोन 10s, 10s मैक्स और 10R उसके आगे उसके ऊपर के डिवाइसेस को ही करता है सपोर्ट, यानी कि आईफोन 8 प्लस 6s और उससे ऊपर 8 प्लस तक के किसी भी डिवाइस को ही नहीं करेगा सपोर्ट। उसी के साथ साथ आपको फेस टाइम में जो है वीडियो कॉल्स में पोर्ट्रेट का मिलता है ऑप्शन, जो कि आपके बैकग्राउंड को कर देगा ब्लर। ये भी सेम 10s और उससे ऊपर के डिवाइसेस को करेगा सपोर्ट। और ये ऑप्शन जो है एक नया इसमें आया, जैसे कि जब भी आप अगर किसी से फेस टाइम पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, 6 लोग ग्रिड व्यू में कर रहे हैं, तो उसी वक्त जो है जो भी इंसान उस वक्त बोल रहा होगा तो उसकी जो ग्रिड है वो हाईलाइट होगी। तो ये कुछ फीचर है जो इस बार आपको मिला है। उसी के साथ साथ सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को फेस टाइम में अच्छी लगी वो है फेस टाइम लिंक्स। तो ये जो है आप अपने किसी भी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, इवन अगर वो आईफोन यूज़ नहीं भी करते हैं, एंड्रॉयड और विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो उनसे भी जो है आप अपने फेस टाइम के लिंक्स कर सकते हैं शेयर। तो कोई भी जो है आपकी इनफैक्ट फ्यूचर फेस टाइम लिंक्स भी आप उनको कर सकते हैं सेंड, जिसको कि वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेकंड जो फीचर है वो है मैसेजेस एंड मेमोजी से रिलेटेड। इसमें मेरे को पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे इतना कोई खास ये लगा नहीं, बट इसमें जो मेरे को एक सबसे अच्छा फीचर लगा है वो ये है कि अगर कोई भी आपको आई मैसेजेस में फोटोज सेंड करता है तो मल्टीपल फोटोज़ अगर आती हैं तो वो आपको ग्लांसेबल कोलाज में आएगी, यानी कि एक के पीछे एक आएगी, जिसको आप स्वाइप करके नेक्स्ट फोटो देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो है प्रॉपर एक आपको जो है वो ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, अननोन सेंडर ट्रांजैक्शंस एंड प्रमोशंस फॉर इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ये बनाया गया है। और साथ ही साथ 40 से ज़्यादा आप 40 मेमोजी आउटफिट चूजेस एंड अप टू 3 डिफरेंट कलर्स टू कस्टमाइज मेमोजी, स्टिकर, क्लोथिंग एंड हेडवेयर। तो 40 जो है आपको मेमोजी आउटफिट चॉइसेस मिलेंगी जिनको आप अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगला जो फीचर है वो है फोकस का, और इसमें जो है ऑटोमेटिकली ये आपकी जो नोटिफिकेशन को फिल्टर कर देगा बेस्ड ऑन योर करंट एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कि फिटनेस, स्लीप, गेमिंग, रीडिंग, ड्राइविंग, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। और ये जो है बेसिकली ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस के बेसिस पे करेगा काम, जैसे कि बैटरी के अंदर होता है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, जो कि आपके पैटर्न को लर्न करके उसके हिसाब से आपकी बैटरी की चार्जिंग जो 80% पर रोक देता है अगर कोई ओवरनाइट चार्जिंग करता है तो उसी तरीके से जो है ये भी जो है इंटेलिजेंस के बेस पे सजेस्ट करेगा आपको कि किस टाइम पे आप जो है कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर ही जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे जो आपको मैसेजेस करेंगे उस वक्त उनको जो है एक और डू नॉट डिस्टर्ब का साइन जाएगा, जिससे कि उनको पता लग जाएगा कि अभी आप बिजी और अभी आप उनको जो है मैसेज नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी जो है आप ऐड कर सकते हैं कुछ लोगों को जो आप चाहते हैं कि अगर वो लोग आपसे कांटेक्ट कर पाएँ तो उनके पास ऑप्शन होगा कि वो आपको कर सकेंगे कांटेक्ट। उसी के साथ साथ होम स्क्रीन पेजेस कैन बी कस्टमाइज टू मैच योर एप्स एंड विजेट्स टू अ स्पेसिफिक फोकस। तो जैसे कि अगर सपोज आप फिटनेस का आपने एक फोकस बनाया हुआ है तो आप जो है अपने होम पेज को अपने उस प्रॉपर एक स्पेसिफिक विजेट या फोकस के हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट।
उसके अब अगला फीचर जो है वो है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। इसमें प्रॉपर जो है पूरा नोटिफिकेशन बार जो है वो नए तरीके से आएगा। तो इसमें कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन भेजता है तो आपको न्यू जो है उसका दिखेगा इंटरफेस, उसे आपको रोज़ नोटिफिकेशन आएंगी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वे में जो है वो आपको शो करेगा। और कोई भी नोटिफिकेशन जो है उसको आप म्यूट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज का थ्रेड है उसको आप अगले घंटे या पूरे दिन के लिए भी कर सकते हैं म्यूट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो फीचर है वो हुआ एप्पल मैप से रिलेटेड। मैं पर्सनली गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ, बट इसमें एप्पल मैप्स में जो है अब आपको डिटेल्ड सिटी मैप्स मिलेगा विद 3D व्यूज़। इसी के साथ साथ ट्रीज़, लैंडमार्क, क्रॉसिंग, ये सब भी आपको दिखाएगा। और अब अगला जो फीचर है वो है सफारी से रिलेटेड। तो सफारी में जो टैब बार है, जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊँ तो वो जो है वो चला गया है बॉटम में, और यहाँ पर जो है वो आ गया टैब बार, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी आसान है। अगर आपको कभी भी कुछ भी सर्च करना है तो उसके लिए जो है काफ़ी अच्छा है ये टैब बार। तो कई बार कई लोग जैसे प्रो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, प्रो मैक्स, तो उनका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इतना इजी नहीं होता हर किसी के लिए उसको एक्सेस करना। तो उसके लिए उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा, यहीं से जो है आप स्वाइप भी कर सकते हैं अगर आपने कोई और साइट ओपन की हुई है। तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। उसी के साथ साथ इसमें जो है आपको ऑप्शन मिलता है टैब ग्रुप्स का, यानी कि जो भी आपने मल्टीपल टैब्स खोली हुई हैं उनको जो है आप अलग से एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे आप बना सकते हैं 2 टैब्स, तो आप टैब ग्रुप बना सकते हैं नया, उसमें जो है आप अपने टैब्स को कर सकते हैं ऐड एज पर योर प्रेफरेंस। और ये जो है ये है स्टार्ट पेज, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने पीछे लगाई है एक इमेज। तो ये भी एक इसमें नया फीचर है कि स्टार्ट पेज पे जो है बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके लिए बस आपको स्क्रॉल डाउन करके एडिट पर जाना है और यहाँ से आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अपनी गैलरी से भी कोई भी इमेज जो है इसमें कर सकते हैं पेस्ट। तो ये तो था कुछ सीरी का फीचर। तो ये मेरे को पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। इसमें जो है आप वॉइस सर्च के थ्रू जो है वेब को सर्च भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ये टैब को चेंज करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सेटिंग्स में जाके नीचे आप जाएंगे सफारी में, ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिंगल टैब बार। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो ये आ गया ऊपर की तरफ। तो ये फीचर है एज पर योर कन्वीनियंस, आप कर सकते हैं सेट। मुझे पर्सनली जो है ठीक लगा नीचे की तरफ, तो मैं इसको नीचे ही रख लेता हूँ अभी। तो ये मेरे को काफ़ी सही चीज़ लगी है। तो अब अगला जो है वो है वॉलेट से रिलेटेड। तो जब इन्होंने जून में iOS 15 का प्रीव्यू किया तो उसमें भी इन्होंने बताया था कि होम कीज़ की मदद से, यानी कि आपके अपने घर के जो डोर को है उसको भी कर सकते हैं अनलॉक, सेम आईफोन 10 और उससे ऊपर के डिवाइसेस पे करेगा सपोर्ट। उसी के साथ साथ होटल कीज़, ऑफिस कीज़, ये सब जो है आप वॉलेट में कर सकते हैं ऐड। और नेक्स्ट फीचर जो है लाइव टेक्स्ट, जो पर्सनली गाइज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर लगा है वो है लाइव टेक्स्ट, जिसमें कि आपको जो है कोई भी अगर टेक्स्ट है आप कैमरा की ऐप ओपन कीजिए, और ये सिर्फ कैमरा की ऐप में नहीं है, थ्रू आउट द डिवाइस करेगा वर्क, सभी ऐप्स में करेगा वर्क। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप, आई मैसेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उन सब में भी ये ऐप ये करेगा वर्क। और अगर आपकी गैलरी में भी कोई इमेज है वहाँ से भी आप कर सकते हैं कॉपी। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैं करता हूँ कैमरा की ऐप को ओपन, ये मैंने किया कैमरा ऐप ओपन, और ये मैं एक बार iPhone 11 को सामने लाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सामने जो है इतना सारा रिटर्न है कंटेंट, और अगर आपको दिख रहा है ये देखिए ये आ गया एक आइकन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सॉरी फिर से क्लिक करता हूँ, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसने पूरे के पूरे आइकन को कर लिया सेलेक्ट। अब मैं चाहूँ तो इसको कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। ऊपर आपको ऑप्शन दिख भी रहा है कॉपी, सेलेक्ट ऑल, लुकअप, और इसी के साथ साथ शेयर। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने बताया कि थ्रू आउट द डिवाइस ही करेगा वर्क। तो अगर सपोज जैसे गैलरी में मेरे पास ये फ़ोटो है, तो ये जो है इसके iOS 15 के फीचर्स की फ़ोटो है, बट अगर हमें इसी में से टेक्स्ट कॉपी करना है तो बस आप होल्ड कीजिए और होल्ड करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए। तो ये मुझे पर्सनली जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, इसी के साथ साथ अगर आपको सपोज़ कोई इमेज है, कोई रिटर्न भी है, अगर आपने वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो उसको भी जो है ये कर सकता है कैप्चर, और वहीं से जो है आप डायरेक्टली कर सकते हैं कॉल। बाकी अगला फीचर अब है स्पॉटलाइट। तो उसमें जो है आप अगर स्पॉटलाइट सर्च में कोई भी इन्फॉर्मेशन करते हैं आप यूज़, जैसे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, तो जो भी आप कॉन्टैक्ट को सर्च करेंगे उसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपको दिखा देगा। उसी के साथ साथ सिर्फ कॉन्टैक्ट्स ही नहीं, आप अगर सपोज़ किसी मूवी या किसी एक्टर या म्यूजिशियन के बारे में करते हैं सर्च, तो ये उसकी भी जो है आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन करेगा शो। तो ये है कुछ स्पॉटलाइट सर्च में नए फीचर्स। इसी के साथ साथ इसमें जो है आप फ़ोटो लाइब्रेरी में फ़ोटोज़ को भी सर्च कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोटोज़ को सर्च करने का बाय लोकेशन, पीपल नेम। तो ये जो है ये भी आपको इसमें मिला है नया ऑप्शन। उसी के साथ साथ वेब इमेज सर्च में भी आप जो है इमेजेस फॉर पीपल, एनिमल, मॉन्यूमेंट्स, वो सब आप कर सकते हैं सर्च। अब जो अगला फीचर है वो भी है फ़ोटोज़ से रिलेटेड ही। तो फ़ोटोज़ में जो है अब आपको जो न्यू लुक मिलेगी फॉर मेमोरीज़ के लिए विद इंटरेक्टिव इंटरफेस, एनिमेटेड कार्ड। ये पर्सनली अगर मैं बताऊँ मुझे इतना कोई खास लगता नहीं है, बट नॉर्मल है कि आपको जो है अब थोड़ा सा नया जो है इसमें मिलेगा, और हर अपडेट में होता ही है। एक चीज़ गाइज मैं अभी आपको वीडियो बनाते वक्त ही दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मली अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी फ़ोटोज़ खोलेंगे, टच करेंगे,
तो ये ऊपर और नीचे से जो है सारा कुछ हो जाता है हाइड। बट ये अभी मे बी शायद इसमें कुछ थोड़े बहुत बग्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने फ़ोटो किया ओपन और ये मैंने टच किया तो ये जो है हाइड नहीं हो रहा है। अदरवाइज जनरली जो है ये सब हो जाता है हाइड, जैसे कि अभी चला गया। तो थोड़ा बहुत बग्स हैं जो इसमें अभी फेस हो रहे हैं मुझे, बहुत माइनर से, इतना कोई मेजर नहीं है। ये अभी मेरे को नोटिस हुआ तो मैंने आपको वीडियो बनाते वक्त ही बता दिया है। खैर आगे चलते हैं। फ़ोटोज़ के बाद जो अगला फीचर आया वो आया हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें कि आप अपना हेल्थ डेटा जो है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट है, आपकी फैमिली में कोई भी वो हो सकता है। तो ये तो मेनली वही है जो शेयर प्ले इन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है iOS 15 में। बेसिकली हर एक ऐप में जो है इन्होंने ऑप्शन दिया है शेयर प्ले का, जिसकी मदद से जो है आप अपने जो भी कोई भी ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको जो है आप शेयर कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। अब अगला जो फीचर है वो है वेदर से रिलेटेड। तो वेदर ऐप में जो है आपको पूरा का पूरा नया मिलता है इंटरफेस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एकदम न्यू इंटरफेस, ये है एकदम न्यू इंटरफेस वेदर ऐप का। और इसमें जो है ज़्यादा डिटेल ये आपको अब करता है शो। इसमें आप जो है इसको फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, एयर क्वालिटी जो है वो सपोर्टेड कंट्रीज की करेगा शो। नेक्स्ट आर प्रेसिपिटेशन नोटिस अलर्ट्स यू व्हेन रेन और स्नो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। तो यूके, यूएस और आयरलैंड में जो है ये अभी अवेलेबल है कि नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले घंटे में अगर बारिश होने का कोई अलर्ट है तो वो जो है वो आपको दे देगा। और बैकग्राउंड में जो है मोर एक्यूरेटली जो है ये शो करता है सन की पोजीशन, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, जो कि सेम आईफोन 10s, 10s मैक्स और उससे ऊपर की डिवाइसेस को करेगा सपोर्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने किया और यहाँ पर जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कर रहा है शो। तो ये मेरे को पर्सनली जो है ठीक लगा, अच्छा है, नया इंटरफेस है, देखने में थोड़ा इंटरेक्टिव सा लगता है। बाकी इतना कुछ मेजर नहीं है कि इसके लिए हम बोले कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये फीचर आया है। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो गाइस पर्सनली मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो फीचर, और वो है सीरी का। ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग मीन्स ऑडियो ऑफ योर रिक्वेस्ट डज नॉट लीव योर डिवाइस बाय डिफॉल्ट एंड सीरी इज एबल टू प्रोसेस मैनी रिक्वेस्ट वाइल ऑफलाइन। 10s उससे ऊपर का डिवाइस सपोर्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि पहले अगर आप हे सीरी यूज़ करते थे तो उसके लिए जो है आपको इंटरनेट की नीड जो है वो हमेशा पड़ती थी, बट अब इसमें जो है आपको इंटरनेट की नीड की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरे पास iPhone 11, इसमें इंटरनेट ऑन है, और ये है iPhone 10s। तो मैं दोनों में इंटरनेट को कर रहा हूँ ऑफ़, और अब मैं दोनों ही डिवाइसेस को हे सीरी की कमांड दूंगा और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा डिवाइस जो है करता है सपोर्ट। हे सीरी ओपन कैमरा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं iPhone 10s में जो है विदाउट इंटरनेट, ये देखिए मेरा वाईफाई ऑफ है, इसमें जो है इसने कमांड ले ली और कैमरा को कर दिया ओपन। वहीं पे अगर एक बार फिर से iPhone 11 में आपको दिखाऊं, हे सीरी, ये देखिए इसमें ऊपर आ गया योर आईफोन इज़ नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो सीरी इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये अगर मैं आपको बताऊं पर्सनली ये एक ऐसा फीचर है जो मुझे हद से ज़्यादा इरिटेट करता था, क्योंकि अगर कभी आप बाहर हैं और आपने एयरपोर्ट्स को किया हुआ है कनेक्ट, तो ये देखिए जैसे कि आप एक बार अभी फिर देख सकते हैं, ये जो है ऊपर और नीचे इमेज जो दिख रहा है ये सब जो है नहीं जा रहा है। तो ये है थोड़े थोड़े ग्लिचेस इसमें अभी भी हैं, जो कि मे बी आगे आने वाले अपडेट्स में जो है वो होंगे बिल्कुल परफेक्ट। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था खैर सीरी के बारे में, तो सीरी को जो है आप विदाउट इंटरनेट भी कर सकते हैं एक्सेस, और ये पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था और मेरे को इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती थी जब भी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने एयरपोर्ट्स कनेक्ट किए हुए हैं और अपने फ़ोन को अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट्स के थ्रू ही मैं कॉल कर लूँ या जो भी कोई कमांड अपने फ़ोन को देनी है, म्यूज़िक प्ले, कुछ भी, मोस्टली मैं जो है कॉल ही करता था। तो उस वक्त अगर इंटरनेट प्रॉपर नहीं आ रहा है, कनेक्टेड भी है बट थोड़ा बहुत इशू है नेटवर्क में, तो जो है ये हर बार एक ही चीज़ शो करता था, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, और फिर मेरे को जो है मैनुअली फ़ोन पॉकेट से बाहर निकाल कर ही कॉल करनी पड़ती थी। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर लगा है। अगर आपके पास इंटरनेट है या नहीं है, पुअर नेटवर्क कवरेज भी है, तो भी जो है आपका सीरी वर्क करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी है इस बार सीरी में। सो सीरी वाला फीचर जो था मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल मुझे पर्सनली यही वाला फीचर लगा है। अब अगले फीचर्स के बारे में करते हैं बात। तो अगला फीचर जो है वो है प्राइवेसी से रिलेटेड। मेल प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स योर प्राइवेसी बाय प्रिवेंटिंग ईमेल सेंडर फ्रॉम रनिंग अबाउट योर मेल एक्टिविटी, योर आईपी एड्रेस एंड वेदर यू हैव ओपन देयर ईमेल। तो जो भी कोई सेंडर आपको अगर मेल सेंड करते हैं तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो आपको वो प्रोटेक्ट करेगा सेंडर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाने से कि आप जो है कौन से आईपी एड्रेस से जो है अपने इंटरनेट को कर रहे हैं एक्सेस, या अगर आपने उनकी मेल को ओपन किया है या नहीं। और उसी के साथ साथ सफारी इंटेलिजेंट ट्रैकिंग प्रिवेंशन नाउ ऑल्सो प्रिवेंट्स नॉन ट्रैकर्स फ्रॉम प्रोफाइलिंग यू यूजिंग योर आईपी एड्रेस। तो सफारी में भी जो है अब इंटेलिजेंट ट्रैकिंग प्रिवेंशन की मदद से जो है आपका आईपी एड्रेस जो है वो रहेगा प्रोटेक्ट। अब अगला जो फीचर है वो है iCloud प्लस का। इसमें जो है आपको एक नई सब्सक्रिप्शन मिलती है जिसमें कि आपको एडिशनल iCloud स्टोरेज मिलेगी।
उसी के साथ साथ जो है iCloud प्राइवेट रिले, ये बेटा वर्जन है जिसमें कि आप जो भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो 2 सेपरेट इंटरनेट रिलेज पर जाएंगी, जिससे कि आपका डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड रहेगा और आप जो है मोर सिक्योरली जो है सफारी पर कर पाएंगे ब्राउज। उसी के साथ साथ हाइड माई ईमेल लेट्स यू क्रिएट यूनिक रैंडम ईमेल एड्रेस, तो ये काफ़ी पहले iOS 13 में ही आ गया था। तो जब भी अगर आप कोई भी मेल रिसीव या सेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना रियल ईमेल जो है वो रियल ईमेल एड्रेस जो है शेयर करना चाहते हैं नहीं, तो वो भी एक इसमें मिलेगा आपको ऑप्शन। इसी के साथ साथ एक और iCloud का फीचर जो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था वो था टेम्परेरी iCloud स्टोरेज फॉर ट्रांसफर योर डेटा। तो अगर सपोज़ आपने कोई नया आईफोन परचेज़ किया है तो एप्पल जो है आपको अनलिमिटेड iCloud स्टोरेज देगा 3 हफ्तों के लिए, जिसमें कि आप जो है अपने पुराने डिवाइस का जो है बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं अपने नए वाले डिवाइस में। तो ये फीचर जो है पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, बिकॉज नॉर्मली जो है iCloud में आपको मिलती है 5 GB की स्टोरेज। तो हर कोई जो है, मतलब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं स्पेंड करना चाहूँगा iCloud स्टोरेज के लिए एडिशनल। तो उस केस में अगर मैं कभी नया फ़ोन लेता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 हफ्ते तक मेरे को अनलिमिटेड स्टोरेज मिल रही है, जिसमें कि मैं जो है अपना सारा का सारा डाटा जो है वो टेम्परेरीली जो है बैकअप क्रिएट कर सकता हूँ, उसके बाद उसको कर सकता हूँ रिस्टोर अपने नए वाले डिवाइस में। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है iOS 15 का। अब अगला जो फीचर है वो है एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड। तो मेनली इसमें जो है वॉइस ओवर का जो है आपको मिलती है फंक्शनैलिटी। तो साउंड एक्शन, जैसे कि अगर आप स्विच कंट्रोल में जाएंगे वहाँ पे जो है अपने माउथ साउंड से जो है आप डिवाइस को दे सकते हैं कुछ कमांड्स। तो ये पर्सनली मेरे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे डिस्कस। अब अगला जो है वो है दिस रिलीज ऑल्सो इंक्लूड्स अदर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो उसमें सबसे पहला आ गया टैग्स इन नोट्स एंड रिमाइंडर्स दैट हेल्प्स यू क्विकली कैटेगराइज आइटम्स टू मेक देम इजी टू फाइंड एंड कस्टम स्मार्ट फोल्डर्स। उसी के साथ साथ मेंशंस इन नोट्स एनेबल यू टू नोटिफाई अदर्स और ऑफ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन शेयर्ड नोट्स। तो जैसे कि ये मैंने ओपन की नोट्स की ऐप, और सपोज इसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक अपना नोट बनाना है, तो जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ ट्रैवल प्लान, तो ये जो है जैसे कि मैंने सेव कर दिया। तो इसको जो है अब आप बाय डिफ़ॉल्ट जब भी नोट में सर्च करना है तो आप सीधे ट्रैवल डालेंगे, हैशटैग ट्रैवल डालेंगे, या अगर आप मेंशन करते हैं अपने किसी फ्रेंड को तो उनको जो है आप शेयर प्ले के थ्रू जो है इसकी जो है इन्फॉर्मेशन जो है आप शेयर कर सकते हैं कि ये जो है आपने नोट क्रिएट किया है, जो कि उनके साथ भी होगा शेयर। तो ये कुछ फीचर है जो इसमें इस बार आपको मिला है नया। उसी के साथ साथ जो है आपको इसमें एक और फीचर मिला है स्पेशल ऑडियो विद डायनेमिक हेड ट्रैकिंग इन एप्पल म्यूजिक ब्रिंग्स एन इवन मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस टू डॉल्बी एटमॉस म्यूजिक विद एयरपॉड्स प्रो एंड एयरपॉड्स प्रो मैक्स। उसी के साथ साथ अगला जो इसमें आया वो है सिस्टम वाइड ट्रांसलेशन लेट्स यू सेलेक्ट टेक्स्ट थ्रू आउट द सिस्टम एंड ट्रांसलेट इट विद अ टैप इवन इन फोटोज़। जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया कोई भी टेक्स्ट और ये हम गए लुकअप, तो यहाँ आ गया ट्रांसलेट का ऑप्शन। तो ये है कुछ सपोर्टेड लैंग्वेज को ही करता है कुछ सेलेक्टेड लैंग्वेज को ही करता है सपोर्ट। तो ये जो है इसमें फीचर है जो इसमें आया है। इसी के साथ साथ जो है इसमें आपको मिलता है न्यू विजेट्स इंक्लूड फाइंड माई कॉन्टैक्ट, ऐप स्टोर, स्लीप, गेम सेंटर एंड मेल। तो ये जैसे कि ये हम गए साइड में विजेट के ऐप में, और इसमें जब आप नीचे जाकर एडिट करेंगे क्लिक और यहाँ पर जाएंगे प्लस पिक साइन, तो इसमें जो है आपको अब कुछ नए विजेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये इसमें आ गया है अब कॉन्टैक्ट्स, फाइंड माई, ऐप स्टोर, स्लीप, गेम सेंटर एंड मेल। तो ये जो है कुछ नए विजेट्स आपको इस बार इसमें दिखेंगे जिनको आप कर सकते हैं ऐड। इसी के साथ साथ अगला है क्रॉस ऐप ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन लेट यू पिकअप इमेजेस डॉक्यूमेंट्स फाइल फ्रॉम वन ऐप टू अनदर। और फिर है कीबोर्ड मैग्निफिकेशन लूप मैग्निफाइज टेक्स्ट विद इन मूविंग द कर्सर। जैसे कि सपोज अगर ये टेक्स्ट है, इस पर मैंने सेलेक्ट एंड होल्ड किया तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसको करेगा मैग्नीफाई। तो ये है कुछ एक नया फीचर जो इसमें आया है। और उसी के साथ साथ टेम्प्रेरी iCloud स्टोरेज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि 3 हफ्ते तक के लिए आपको जब भी आप अगर नया डिवाइस परचेस करते हैं तो आपको जो है ये अनलिमिटेड स्टोरेज करेगा प्रोवाइड अपना बैकअप क्रिएट करने के लिए। उसी के साथ साथ जो है इसमें आपको मिलता है फाइंड माई सेपरेशन अलर्ट्स, नोटिफाई यू इफ यू लीव योर सपोर्टेड डिवाइस और आइटम बिहाइंड, एंड फाइंड माई विल गिव यू डायरेक्शन टू योर आइटम। तो अगर सपोज आप अपने एयरपॉड्स या एयरटैग्स जो है इनको पीछे छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, तो जो फाइंड माई है वो आपको जो है उसी वक्त एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा और डायरेक्शन देगा कि किस साइड पर आपका जो वो आइटम है वो रह गया है। उसी के साथ साथ अगला जो आपको इसमें मिलता है वो है गेम हाईलाइट्स ऑफ अप टू द लास्ट 15 सेकंड्स ऑफ गेम प्ले कैन बी सेव्ड यूजिंग गेमिंग कंट्रोलर्स। तो अगर आप अपने डिवाइस को जो है एक्सबॉक्स या सोनी के वायरलेस कंट्रोलर्स के साथ करते हैं यूज़, तो उसमें जो है ये आपके हाईलाइट्स को 15 सेकंड लास्ट 15 सेकंड्स तक के लिए करता है सेव। उसी के साथ साथ ऐप स्टोर इन ऐप इवेंट हेल्प यू डिस्कवर टाइमली इवेंट्स विद इन ऐप्स एंड गेम्स सच एज गेम कंपटीशन। तो जो भी कोई अगर लाइव स्ट्रीम या गेम कंपटीशन होगा तो उसके बारे में जो है आपको करेगा इन्फॉर्म।
और अगला फीचर जो एक और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो है UPI QR कोड कैन नाउ बी स्कैन यूजिंग द कैमरा ऐप टू एनेबल UPI पेमेंट ऐप्स इन इंडिया। ये भी स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ही है। तो जैसे कि अभी अगर हम कोई भी UPI ऐप करते हैं, सपोज़ कहीं भी UPI पेमेंट करनी है, तो हमें जो है इन ऐप्स को गूगल पे, फ़ोनपे जो भी आप यूज़ करते हैं इनको करना पड़ता है ओपन। बट अब जो है आप डायरेक्टली कैमरा के ऐप से जो है UPI कोड को कर सकेंगे स्कैन। तो ये मेरे ख्याल से पर्सनली बहुत ही अच्छा फीचर है। और एक और फीचर जो इसमें मैंने लास्ट iOS 14.8 वाली वीडियो में भी बताया था, उसके बारे में एक बार और आपको भी बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जब भी आप जैसे आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे, तो जैसे कि अभी तो मेरा अपडेटेड है तो यहाँ पर शो कर रहा है, बट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ iPhone 11। तो जैसे कि ये है iPhone 11, इसको भी मैं एक बार कर देता हूँ वाईफाई से कनेक्ट। ये हो गया कनेक्ट। तो इसमें अगर हम एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाएंगे तो मैं एक बार आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर सपोज़ किसी ने iOS 14.8 भी नहीं किया है अपडेट, तो जैसे कि ये वाला जो है 14.7 पर ही चल रहा है। अब मैं इसको डायरेक्टली iOS 15 पर कर दूंगा, बट इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप सिर्फ 14.8 पर कीजिए इसको अपडेट, उसके बाद जो है सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट करते रहिए iOS 15 के, या फिर जो है आप डायरेक्टली जो है iOS 15 पर भी इसको कर सकते हैं अपडेट। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर जो है आपको इस वाले अपडेट में मिलेगा कि अब जो है आगे आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको नेक्स्ट अपडेट पर जाना है या नहीं, या सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स चाहिए। अब अगर एक बार मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाऊं, तो जैसे ये मैंने ओपन किया सेटिंग्स को, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट जो है इसका हो गया इंटरफेस। उसी के साथ साथ इसमें कुछ नए ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो जैसे कि इसमें एक ये नया ऑप्शन आया टीवी प्रोवाइडर का। इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है, अदर कंट्रीज़ हैं, तो इसमें आप अपनी कंट्री के हिसाब से अपने टीवी प्रोवाइडर को कर सकते हैं सेट। तो इंटरफेस जो काफ़ी क्यूट सा हो गया है, मेरे को सही लगा। जैसे कि अगर ये पुराने वाले डिवाइस को मैं उठाऊँ 11 को, जैसे ये चल रहा है 14.7.1 पे, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरफेस जो है पुराने वाला है, बट जो कि प्रॉपर फुल स्क्रीन पे आ रहा है। और ये जो है थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा, तो ये मेरे को थोड़ा सा सही लगा है दिखने में। और एक मेरे डिवाइस में ये भी पता नहीं क्यों मुझे शो कर रहा है, एयरपॉड्स के साथ परचेज़ करने पर मुझे मिला था एप्पल म्यूज़िक 6 महीने के लिए। तो मैंने 2019 में किए थे परचेज़, अब पता नहीं किस वजह से आज ये शो कर रहा है, बट ये भी मैंने जो है iOS 15 के बाद ही इसमें देखा है। तो ये तो था कुछ इसका इंटरफेस जो कि मुझे काफ़ी सही लगा है। उसी के साथ साथ एक और जो इसमें फीचर ऐड हुआ है वो है मैग्नीफायर का। तो ये है मैग्नीफायर जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें आपको फ़िल्टर का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही साथ जो है कोई भी जो है सेटिंग है ये इसकी, जिसमें कि आप कैमरा को भी ऐड इसमें कर सकते हैं। तो ये भी एक नया जो है एडिशन इस वाले अपडेट में आपको मिलेगा, जो कि है मैग्नीफायर। तो ये थे गाइस कुछ iOS 15 के फीचर्स। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से, और मैं जो है इसकी यूसेज की भी वीडियो आगे बना दूँगा अगर मुझे कोई भी इसमें इशू लगेगा तो गाइस अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके सभी क्वेरीज के आंसर्स दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।